बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साजिद, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई के ऊपर क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आ रही है कि पीटीआई की लीडरशिप जो बाहर थी वो इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात के लिए गई, जिनमें शिबली फराज, असद कैसर, शिबली फराज हो गए और गौहर खान हो गए बैरिस्टर, और राजा साहब वो गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये इतलात आ रही हैं। नाजरीन, इमरान खान के हवाले से अहम तरीन अपडेट है जो आप तक पहुंचाने जा रही हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम फर्दर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। नाजरीन, ये लीडरशिप पीटीआई की इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जेल के अंदर गई। जब भी ये लोग वहां पर पहुंचे तो पहले इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन तमाम को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि किसी शख्स के साथ इनकी मुलाकात हो सकती है या इनको बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। ये बात तो है कि इनको रिहा तो कर दिया जाएगा, लेकिन जो इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात तय थी वो मुलाकात नहीं होने दी गई। ये बहुत बड़ी अहम तरीन अपडेट है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इमरान खान साहब से पीटीआई की लीडरशिप मुलाकात करने के लिए गई और उन्होंने इमरान खान साहब से लीडरशिप को मिलने से रोक लिया और उन तमाम लीडरशिप के मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम तरीन अपडेट है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। नाजरीन, बुनियादी मकसद क्या था कि पीटीआई लीडरशिप फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान खान साहब से मिलने क्यों गई? दूसरी बात यह है कि हुकूमत अगर मुलाकात की इजाजत देती है तो फिर उसको गिरफ्तार क्यों किया गया लीडरशिप को? सवाल दो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सवाबी जलसे के अंदर अली बिन गड्ढापुर साहब ने ऐलान किया था कि भाई जो कुछ भी हो रहा है, हम जिस तरह भी सियासी पॉलिसी को लेके जा रहे हैं, जिस तरह हम सियासत कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो इमरान खान साहब जानते हैं और इमरान खान साहब की मर्जी से ही हो रहा है। ये बात किसने की थी? ये बात अली अमीन गड्ढापुर साहब ने की थी। अब क्या हो रहा है? अली अमीन गड्ढापुर साहब जब मुलाकात के लिए वहां गए और उन्होंने ये भी बात की थी कि आने वाले 10 दिनों में, 15 दिनों में हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे और पूरी कौम जो है वो इस्लामाबाद में धरना देगी अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मैंडेट की वापसी के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। ये किसने ऐलान किया था? अली अमीन गड्ढापुर साहब ने ऐलान किया था, जो सवाबी के अंदर था जलसा। अब असद कैसर साहब भी वहां मौजूद थे। असद कैसर साहब ने अपनी तकरीर के दौरान एक बात की कि भाई देखें, अब बहुत हो गया है, ये आप मारेंगे, ये धौंस और ये जबर, ये सारा कुछ जो है अब हम इससे दबने वाले नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका मुकाबला करेंगे और अब हम फैसला कौन जंग के लिए बाहर आ रहे हैं, ये उन्होंने बात की। तीसरी बात थी वो ये थी कि गौहर खान साहब जो है चेयरमैन ऑफ तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया ये कि उन्होंने जलसे के दौरान एक बात की कि भाई जलसा हो रहा है, हम यहाँ पर अपनी जंग लड़ेंगे, हमें अमेरिका से कोई तवक्को नहीं है कि अमेरिका आके इमरान खान साहब को रिहा करवाएगा, तो उसके लिए जान भी हमें देनी पड़ेगी और हकूक भी हमारी हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ भी हमें करना पड़ेगा। हमें अमेरिका से या ट्रंप से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है और ना ही हम जाकर उनको कुछ कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई में आप किरदार अदा करें। ये किसने बात की? ये बैरिस्टर गौहर अली खान ने बात की थी। अब पीटीआई की क़यादत गई इमरान खान साहब से मिलने। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क़यादत गई इमरान खान साहब से मिलने क्योंकि पीटीआई कोर कमेटी को एक टास्क दिया गया था कि भाई आप एहतजाज और बड़े एहतजाज की जो फाइनल कॉल है उसको आप उसके लिए कौम को चार्ज करें, उसके लिए कौम को आप तैयार करें। ये टास्क दिया गया था पीटीआई की कोर कमेटी को, यानी पीटीआई की लीडरशिप को। अब पीटीआई की लीडरशिप जो थी उन्होंने मीटिंग्स की और उन मीटिंग्स के दौरान एक तारीख जो है वो तय पाई कि इस तारीख को हम जी इमरान खान साहब को जेल से मिलने जाएंगे इस तारीख को, और उसके बाद हम बाहर आके एक दूसरे का जलसा करेंगे और उसके बाद हम बड़े एहतजाज का ऐलान करेंगे। ये पीटीआई कोर कमेटी का फैसला था जो बाहर बैठ के उन्होंने किया। फिर क्या हुआ? ये पीटीआई कोर कमेटी जो है इन्होंने फाइनलाइज करके डेट को, ये लोग जा रहे थे इमरान खान साहब से मुशावरत के लिए कि भाई हमने ये डेट जो है वो फिक्स कर ली है, आगे आपकी अप्रूवल चाहिए और इसमें आपकी जो तौसीक है वो भी ज़रूरी है और उसके लिए आप ऐलानात करें और कौम को आप भी पैगामात दें जो बाहर हम जाके कौम को बताएं। तो अभी ये पीटीआई लीडरशिप हुकूमत अपना जेल के बाहर ही मौजूद थी, पहुंची थी कि पहले तो इनको मुलाकात करने से रोक दिया गया। 2 घंटे ये लोग बाहर बैठे रहे जिनमें पूरी पीटीआई की बड़ी लीडरशिप मौजूद थी। इनको 2 घंटे जो है वो बाहर बिठाया गया
अब 2 घंटे बाहर बिठाने के बाद पहले इनको ये बहाना बनाया गया कि जेल सुप्रीडेंट जो है वो नहीं है, इसलिए आपकी मुलाकात अभी नहीं हो सकती, अब थोड़ा सा वेट कर लें। काफी सारा वेट किया इन्होंने, लेकिन ये लोग वापस नहीं आ रहे थे। तो फिर क्या हुआ, फिर एक फोन कॉल आई जेल सुप्रीडेंट को, और जेल का जो अमला था उसने तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप मौजूद थी उसको गिरफ्तार कर लिया। अब पीटीआई की लीडरशिप तो हो गई गिरफ्तार, ठीक है, ये बात सब जानते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप गिरफ्तार हुई, उसको किसने गिरफ्तार करवाया और उसका बुनियादी मकसद क्या था। अब उसका बुनियादी मकसद ये था कि पीटीआई इमरान खान साहब से जो मुशावरत के लिए जा रही है, जो फाइनल धरने की कॉल देने के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम उसमें डिले किया जाए, जहां तक हो सके इमरान खान साहब से मुसद्दका जो बाहर की इतलात है वो तक इमरान खान साहब तक ना पहुंचे, और पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इमरान खान साहब से ना मिले। क्योंकि जब तक पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करेगी, इमरान खान साहब उसकी तौसीक नहीं देंगे, फाइनल डेट के बारे में मुशावरत नहीं होगी, तो पीटीआई लॉन्ग मार्च भी नहीं कर सकती। ये सारी बातें उससे मुंसलिक है जो सवाबी जलसे के अंदर पीटीआई की लीडरशिप ने बाहर इमरान खान साहब के कहने पे जो गुफ्तगू की और जो मैसेज था कौम तक डिलीवर किया। अब ये सारा कुछ आपके सामने है, कौम ये सारा कुछ देख रही है कि जिस तरह एक सियासी जमात जिसको पहले इजाजत दी गई, कोर्ट की तरफ से ये इजाजत दी गई कि भाई आप जाएं, आप इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकती हैं, आप जाएं, आप इमरान खान साहब के साथ मुशावरत कर सकती हैं, कानूनी आप उसकी मदद भी कर सकती हैं। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि दोहरा निज़ाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम चल रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को उठाया और इमरान खान साहब तक अभी तक मालूमात नहीं पहुंची कि भाई आपकी लीडरशिप बाहर आई हुई थी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब हुआ क्या है, इमरान खान साहब जो थे वो फाइनल कॉल की डेट जो है वो देते, और उन्होंने इमरान खान साहब ने अब कौम को एक मैसेज देना था जो कि एक फाइनल धरने या फाइनल लॉन्ग मार्च के हवाले से था। अब क्योंकि मुलाकात ही नहीं हुई तो मुलाकात हुई नहीं है, तो उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है वो बाहर आके आवाम को कुछ बता ही नहीं सकती। यानी एक हरबा इस्तेमाल किया गया कि भाई पीटीआई की जो एहतजाज की पॉलिसी है या कोर कमेटी का जो फैसला हुआ है उसमें जितना मुमकिन हो सके उसमें ताखीर की जाए। ये पीटीआई कोर कमेटी और हुकूमत के दरमियान कुछ क्लैश हुआ है जो अब तक पहुंचाया है। इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप है वो नामालूम मकाम पर मौजूद है। पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त नामालूम मकाम पर मौजूद है, उनको उठा लिया गया है, तकरीबन उनको 24 घंटे के अंदर अंदर ही रिहा कर दिया जाएगा, उनको ज्यादा देर जेल में नहीं रखा जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब से जो मुलाकात का सिलसिला था वो कम से कम अब रिजेक्ट हो चुका है। अब पीटीआई की लीडरशिप गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर पाएगी। आने वाली मुलाकात जो है वो हफ्ते बाद हो सकती है, 2 हफ्ते बाद हो सकती है, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो जब भी डेट या उसका टाइम जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अभी जो लीडरशिप मुलाकात के लिए गई थी अभी उसको गिरफ्तार किया गया और वो इस वक्त नामालूम मकाम पर मौजूद है, जिसमें हर एक बंदे को अलग अलग मकाम पे लेके गए हैं। यानी पीटीआई के 4 लोग जो थे मुलाकात के लिए गए थे तो वो इस वक्त एक ही जगह पर मौजूद नहीं है, उनको अलग-अलग ले गए हैं और उनकी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी जारी हैं। अब ये इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है, वो तो लीडरशिप बाहर आएगी और मजीद जो है वो इन खबरों की तस्दीक हो सकेगी कि वाकई क्या ऐसा ही हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट ने या जिन लोगों ने उनको गिरफ्तार किया उन्होंने क्या पेशकश की उनको और उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो किस हद तक कामयाब रहा और इमरान खान साहब जो थे उनसे मुलाकात में क्या तय होने जा रहा था। ये तो लीडरशिप बाहर जब आती है तो उसके बाद ही इन तमाम खबरों की तस्दीक हो सकेगी। पीटीआई के हवाले से और लीडरशिप के हवाले से हमको अपडेट थी जो आप तक पहुंचाई है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम फर्दर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।